हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक और अन्य डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगेन, और इसको यूजली पेपर में पूछ भी लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन OCR एंड OMR। अगर आपको याद हो तो लेसन 1 कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमने इन दोनों के बारे में ही पढ़ा हुआ है। ये दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। दोनों का प्रयोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालने के लिए अर्थात जानकारी को डालने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों की वर्किंग अलग अलग है इनके नाम के अनुसार। फर्स्ट ऑफ ऑल, OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको आप हटा दीजिएगा। कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं इसको। सिमिलरली OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर इसको भी रिकॉग्निशन शब्द यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रीडर या रिकॉग्निशन में से कोई एक शब्द यूज़ किया जाएगा R के लिए। सिमिलरली हेयर भी यहाँ पर R के लिए रीडर या रिकॉग्निशन शब्द में से कोई एक शब्द यूज़ किया जा सकता है। अब समझेंगे ज़रा। ऑप्टिकल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो लाइट से रिलेटेड हो। आप साइंस के अंदर शायद लाइट से रिलेटेड डायग्राम पढ़ते होंगे, प्रिज्म पढ़ते होंगे, ग्लास स्लैब पढ़ते होंगे, रे डायग्राम पढ़ते होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दीज आर ऑप्टिकल थिंग्स। या फिर जैसे हम चश्मा बनवाने जाते हैं तो देखा होगा आपने दुकानों के नाम के आगे ABC ऑप्टिक्स, XYZ ऑप्टिक्स इस तरीके से लिखा होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट से रिलेटेड होती है उसे ऑप्टिकल कहा जाता है। जैसे CD जो है वो आपका एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है, जबकि जो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, वो आपका मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है। तो CD पे जो जानकारी लिखी या पढ़ी जाती है वो लाइट के द्वारा की जाती है। सिमिलरली ये जो डिवाइस हैं दोनों, जिनका नाम O से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्टिकल से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों लाइट से चलने वाले यंत्र हैं, इसीलिए इनके नाम में ऑप्टिकल शब्द यूज़ किया गया है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे ऑप्टिकल का क्या मतलब होता है। कैरेक्टर, जैसा कि नाम में ही दिया हुआ है, कैरेक्टर का मीनिंग्स अक्षर, लेटर्स ABC, इस तरीके के जो लेटर्स हैं वो ये रीड कर सकता है। रीडर मतलब जिसके द्वारा ये रीड किया जा सकता है। तो एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग इस काम के लिए, अर्थात जो लाइट है, लाइट के द्वारा कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिकॉग्निशन का मतलब एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना, पहचान करने के लिए किया जाता है। उस यंत्र को OCR कहा जाता है। इसी तरीके से ऑप्टिकल मार्क रीडर, मार्क शब्द यूज़ हुआ है यहाँ पे, लाइट से तो संबंधित है ही, लेकिन इसमें अक्षर नहीं। जैसे यहाँ तो कैरेक्टर था तो अक्षर रीड किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मार्क का मतलब होता है चिन्ह, अर्थात इसके द्वारा अक्षर नहीं सिर्फ चिन्हों को ही रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे यंत्र को OMR कहा जाता है। आगे और डिटेल आ रही है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट परमिट्स द डायरेक्ट रीडिंग ऑफ एनी प्रिंटेड कैरेक्टर। जैसा मैंने भी आपको समझाया, इसके द्वारा हम किसी भी छपे हुए, प्रिंटेड कैरेक्टर का मतलब है छपे हुए अक्षर, जैसे कि ABCD, XYZ PQR, इस तरीके के अक्षरों को पढ़ सकते हैं, या 1 2 3 को पढ़ सकते हैं। जो भी प्रिंटेड अक्षर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर पढ़ा जा सकता है OCR मशीन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये एक मशीन है जो कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। OMR, इट रीड स्पेशल प्री प्रिंटेड फॉर्म्स। इसके द्वारा सिर्फ पहले से छपे हुए, प्री प्रिंटेड मतलब जो पहले से छपे हुए हैं, फॉर्म मतलब जो एक कागज़ होता है, फॉर्म होता है A4 साइज का, उस तरीके का एक फॉर्म, विद सर्कल्स, जिसको कि हम भर सकते हैं, कैन बी मार्क्ड विद डार्क पेंसिल और पेन। आप में से बहुत से बच्चों ने नोटिस किया होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होते हैं उसमें यूजुअली जब हमारे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर एक प्रश्न होता है और 4 उत्तर होते हैं, उन चारों के उत्तरों को ABCD 4 गोलों के द्वारा दिखाया गया होता है। जो उत्तर सही होता है हमें उस गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से मार्क करना होता है, भरना होता है। तो वो जो शीट होती है यूजुअली रेड कलर की होती है, या और भी किसी रंग की, ग्रीन या किसी अन्य रंग की हो सकती है,
तो उस शीट को OMR शीट कहा जाता है, और उस शीट को पढ़ने के लिए जिस मशीन को प्रयोग किया जाता है उस ही को OMR कहा जाता है। तो एक तरीके से ये हमारी एक मशीन है OMR, जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू स्कैन द व्हीकल नंबर। जो OCR है, इसका प्रयोग अधिकतर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा टू स्कैन द व्हीकल नंबर, जो हमारे गाड़ियों के नंबर होते हैं, चाहे वो बाइक हो गई, चाहे स्कूटर हो गया, चाहे कोई बस हो गई, ट्रक हो गया या कार हो गई, तो उनके नंबर्स को रीड करने के लिए यूजुअली जो स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं, आपने नोटिस किया होगा आजकल घरों पे चलान आते हैं, आपकी हर एक सड़क के ऊपर स्पीड लिमिट के बोर्ड टंगे हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं या खड़े होते हैं, जिसके द्वारा ये दर्शाया जाता है कि कौन सा व्हीकल कितनी स्पीड पर किस सड़क पे चल सकता है। ख़ास तौर पे हाईवेज़ पे लगे होते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर व्हीकल अपनी स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है तो उसकी कैमरे लगे होते हैं सड़कों के ऊपर, या जो रेड लाइट्स होती हैं उनके ऊपर। अगर कोई भी व्हीकल जो है स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है तो उसकी फ़ोटो खींच ली जाती है, और फिर उस फोटो के द्वारा जो OCR मशीन ही होती है, वो OCR मशीन के द्वारा उस व्हीकल के नंबर को रीड किया जाता है, पढ़ लिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, उसका चालान बना दिया जाता है। तो किसी भी व्हीकल की नंबर प्लेट को पढ़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, ये एक स्पेशल तरह के अक्षरों को ही पढ़ सकती है। आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं उनकी नंबर प्लेट यूजुअली वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक कलर के अक्षरों से लिखी होती है। जो ब्लैक कलर के अक्षर होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक साइज़ के फ़ॉन्ट के होते हैं, जिसको कि इस मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है, और इसकी गाइडलाइन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है कि किस अक्षर, किस साइज़ के अक्षर, किस फ़ॉन्ट के अंदर व्हीकल्स की नंबर प्लेट को बनवाना है, वही ये मशीन पढ़ सकती है। सभी तरह के अक्षरों को नहीं पढ़ सकती। अगर आपने कॉपी में कोई अक्षर लिख दिए हैं पेन या पेंसिल से और आप चाहें कि उसे OCR मशीन से पढ़ लें तो ऐसा संभव नहीं है। OMR, इट इज़ स्पेशली यूज फॉर करेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर। जैसा मैंने पहले भी बताया, ऐसे टेस्ट पेपर जिसके अंदर एक प्रश्न और 4 उत्तर होते हैं, उन्हें चेक करने के लिए, करेक्शन का मतलब यहाँ चेक करने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। लाइक IIT प्री मेडिकल एग्ज़ाम्स, पहले ही अधिकतर इंजीनियरिंग का जो IIT एग्ज़ाम होता है उसके अंदर, या प्री मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो डॉक्टरेट के एग्ज़ाम होते हैं, डॉक्टर बनने के एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर ही प्रयोग किया जाता है। अब तो बहुत से स्थानों पर इसका और भी जगहों पे प्रयोग किया जाने लगा है। तो इस तरीके से ये 2 इनपुट डिवाइस हैं, OCR, OMR, जिनका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर जानकारी को डालने के लिए किया जाता है। सेकंड डिफरेंस है हमारा आज का सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह टॉपिक हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेसन नंबर 2 में से है। वैसे तो लेसन में भी इसको पढ़ाया गया था, समझाया गया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार ध्यान देंगे इसको। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेवलप्ड टू ऑपरेट, प्रोग्राम्स का समूह जिसको बनाया गया है ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ। तो ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जिसको कंप्यूटर को ऑपरेट करने अर्थात चलाने के लिए, कंट्रोल एक तरीके से चलाने का ही दूसरा नाम है, एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का मतलब है एक तरीके से उसकी बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक है, इन सिंपल भाषा के अंदर आप यही कह सकते हैं, जिसके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग खास तौर पर किसी एक प्रकार के काम को, डेवलप टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक, किसी एक प्रकार के काम को, एप्लीकेशन को चलाने के लिए किया जाता है, उन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक समय को आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है उस तरह का काम नहीं कर सकते।
उदाहरण के लिए अगर आप अपने कंप्यूटर में गेम खेलना चाहते हैं और उसमें गेम इंस्टॉल नहीं है, तो आप उस गेम को नहीं खेल सकते जब तक कि आप उसे इंस्टॉल नहीं करते। परंतु अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा है इसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, तो आप अपने कंप्यूटर को ही नहीं चला सकते। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी कंप्यूटर चलेगा, यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर ही नहीं चलेगा, और कंप्यूटर ही नहीं चलेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर खास तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर खास तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ लिखा है, जो कि मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, विंडोज़ के जितने भी वर्जन है, विंडोज़ 95 और अबव, चाहे वो कितने भी वर्जन्स हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका कि प्रयोग हम कंप्यूटर को चलाने के लिए करते हैं। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, शायद हमने कल परसों की क्लास में डिफरेंस के रूप में भी पढ़ा था, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इन्हीं को लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर कहते हैं, जो कि हमारे द्वारा दी गई कमांड्स को कंप्यूटर की भाषा में बदलते हैं, मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। तो ये भी एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से कंप्यूटर हमारे द्वारा दी गई कमांड को समझ पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल MS वर्ड एक टाइपिंग करने का सॉफ्टवेयर है, आगे आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे आप अगस्त सितंबर के अंदर आपके फर्स्ट टर्मिनल पेपर के बाद। MS एक्सेल एक कैलकुलेशन करने का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप आसानी से बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं। MS पेंट ड्राइंग बनाने का सॉफ्टवेयर है, आपको थोड़ा बहुत बताया गया और अधिक डिटेल बताई जाएगी इसके बारे में। नोटपैड एक टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंकों के अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं, जिसके द्वारा बैंक में कब किस कस्टमर ने कितने पैसे जमा कराए, कितने निकलवाए, वो सब जानकारी रखी जाती है, तो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप, कोरोडो, ये दोनों ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, जिनका प्रयोग खास तौर पे प्रिंटिंग के अंदर किया जाता है। और भी बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये कुछ उदाहरण आपको यहाँ दिए गए हैं। तो इन सभी सॉफ्टवेयर जिनका अलग अलग काम है, जैसे कि वर्ड टाइपिंग के लिए, एक्सेल कैलकुलेशन के लिए, पेंट ड्राइंग के लिए, या अन्य जितने भी सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, उनका हर का अपना अलग अलग काम है के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको एक गेम के बारे में ही बताया था कि अगर गेम इंस्टॉल है तो आप कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं, अगर इंस्टॉल नहीं है तो नहीं खेल सकते। तो ये आवश्यक है, लेकिन कब, जब आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप उसका प्रयोग नहीं करना चाहते, तो अगर ये कंप्यूटर में नहीं भी होंगी तो भी कंप्यूटर चलेगा और अन्य काम किए जा सकते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर में होना आवश्यक ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। धन्यवाद।